morning everyone. How are you? I hope you are safe and fine. This is your EVS class and we will discuss lesson 12, our surroundings, हमारे आसपास की जगह. Look around your house. अपने घर के आसपास देखो. What do you see? आप क्या देखते हैं? अगर आप अपने घर के आसपास देखते हैं तो आपको क्या दिखाई देता है? You will find many houses and places such as a market or a park. तो आप देखते हैं कि आपको क्या मिलता है अपने घर के आसपास? कुछ घर और बाजार और पार्क. This area around our house make up our neighborhood. ये एरिया जो हमारे घर के आसपास होता है ये क्या होता है? हमारा neighborhood. The families or people who live near our house are our neighbors. परिवार और लोग जो हमारे घर के पास रहते हैं वो हमारे नेबर्स होते हैं, यानी कि हमारे पड़ोसी होते हैं. Some neighborhood have places like a market, a park, a post office, a hospital or a doctor's clinic, a bus stop, a school, a police station, a bank and places of worship. तो कुछ नेबरहुड्स में हमारी ऐसी जगहें होती हैं जिनके मैम ने आपको भी नाम बताए हैं. तो इनसे हम कुछ सर्विसेज लेते हैं, कुछ इनसे हमारे काम होते हैं. दीज आर कॉल्ड नेबरहुड सर्विसेज और इन्हें हम नेबरहुड सर्विस कहते हैं. सच नेबरहुड्स आर वेल डेवलप्ड. कुछ हमारे जो नेबरहुड्स होती हैं, जगहें होती हैं, वो बहुत ही डेवलप्ड होती हैं, यानी कि बहुत अच्छी बनी होती हैं. नाउ प्लेसेस इन अ नेबरहुड. अब हम डिफरेंट प्लेसेस को पढ़ेंगे जो हमारे नेबरहुड में है. फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट. अ मार्केट हैज़ मैनी शॉप्स दैट सेल डिफरेंट थिंग्स. मार्केट में बहुत सारी दुकानें होती हैं. शॉप्स मीन्स दुकानें. डिफरेंट थिंग्स में नहीं, जहाँ पर अलग अलग तरह की हमें चीज़ें मिलती हैं. अ पर्सन हु सेल्स थिंग्स इन अ शॉप इज कॉल्ड अ शॉपकीपर. वो आदमी जो चीज़ों को बेचता है दुकान में उन्हें क्या कहते हैं? शॉपकीपर. अंकल जो शॉप में चीज़ें देते हैं उन्हें हम शॉपकीपर कहते हैं. पीपल कैन बाय थिंग्स ऑफ डेली नीड्स फ्रॉम द नेबरहुड मार्केट्स. लोग अपनी डेली रोज़मर्रा की चीज़ों को मार्केट से खरीदते हैं, नेबरहुड मार्केट से खरीदते हैं, यानी कि पास के बाज़ार से खरीदते हैं. नेक्स्ट, अ पार्क. पार्क इज अ प्लेस ऑफ रिक्रिएशन. पार्क वो जगह है जहाँ पर हम रिक्रिएशन करते हैं. रिक्रिएशन का मीनिंग होता है एन एक्टिविटी डन फॉर फन. वो काम जो फन के लिए किया जाए, मज़े के लिए किया जाए. तो पार्क में जाकर हमें मज़ा आता है. लोग क्या करते हैं? वहाँ रिक्रिएशन करते हैं. People go to the park to relax and enjoy. लोग पार्क में आराम करने के लिए और मज़ा करने के लिए जाते हैं. People of all ages walk, do yoga, exercise or jog in the park. हर उम्र के लोग पार्क में जाते हैं, कुछ चलते हैं, वॉक मैंने चलना, कुछ योगा करते हैं, कुछ एक्सरसाइज कसरत करते हैं और कुछ जॉगिंग करते हैं. The children have fun or the swings or play games. बच्चे वहाँ पर मज़ा करते हैं, फन करते हैं माने मज़ा करते हैं और झूलों पर झूलते हैं और कुछ गेम्स भी खेलते हैं. जैसे कुछ बच्चे साइकिलिंग करते हैं, कुछ वहाँ पर बैडमिंटन खेलते हैं, कुछ फुटबॉल खेलते हैं, क्योंकि पार्क बहुत बड़ी जगह है तो कुछ बच्चे वहाँ आउटडोर गेम्स भी खेल सकते हैं. नाउ क्लूड में देखेंगे. Many grocery shops these days have been replaced by used departmental stores. Groceries can also be bought online. बहुत सी ग्रॉसरी की जो शॉप्स हैं जहाँ पर हमें दालें मिलती हैं वो आजकल डिपार्टमेंटल स्टोर्स के में भी बदल गई हैं. बहुत बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर होते हैं जो बहुत बड़ी बड़ी दुकानें होती हैं. और ग्रॉसरी को हम ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं. ऑनलाइन भी हम ऑर्डर करके ग्रोसरी को मंगवा सकते हैं. सम नेबरहुड हैव स्कूल्स. कुछ हमारे पड़ोस में कुछ के
पड़ोस में स्कूल्स भी होते हैं। चिल्ड्रन गो टू स्कूल टू लर्न एंड स्टडी। स्कूल में बच्चे क्या करने जाते हैं? सीखने और पढ़ने। दे ऑल्सो प्ले गेम्स एंड मेक फ्रेंड्स इन अ स्कूल। वो स्कूल में गेम्स खेलते हैं, है ना, और नए फ्रेंड्स बनाते हैं। डू यू गो टू स्कूल बाय बस? क्या आप स्कूल बस से जाते हैं? Then you must be going to the bus stop in your neighborhood every morning to board it. तो आप ज़रूर जाते होंगे बस स्टॉप पर जो आपके पड़ोस में है। एवरी मॉर्निंग आप उस पर जाते हैं ना, बोर्ड करने के लिए, मतलब बस में चढ़ने के लिए। तो घर के पास एक बस स्टॉप होते हैं, उसमें आप लोग खड़े हो जाते हैं, बस की वेट करते हैं, और जब बस आती है तो उसमें आप बोर्ड करते हैं, यानी कि आप उसमें चढ़ते हैं। A bus stop is a place where we wait to board a bus. बस स्टॉप वो जगह होती है जहाँ पर हम बस का इंतज़ार करते हैं उसमें चढ़ने के लिए। नेक्स्ट, हॉस्पिटल। Many neighborhoods have a clinic or a hospitals. कुछ लोगों के नेबरहुड में क्या होता है? क्लिनिक होता है। क्लिनिक जहाँ पर एक छोटी जगह पर बना होता है, जहाँ पर डॉक्टर अंकल और उनका असिस्टेंट होते हैं। और हॉस्पिटल तो बहुत बड़ी जगह में बना होता है और मैनी रूम्स होते हैं उसमें, और ऑपरेशन थिएटर्स भी होते हैं। वी सी अ डॉक्टर एट हिज और हर क्लिनिक और गो टू अ हॉस्पिटल व्हेन वी आर सिक। हम डॉक्टर्स को कहाँ देखते हैं? क्लिनिक में या हॉस्पिटल में देखते हैं। और हम जब बीमार होते हैं हम कहाँ जाते हैं? हॉस्पिटल में। अ डॉक्टर एग्जामिन अस एंड गिव अस मेडिसिन्स टू गेट वेल। डॉक्टर वहाँ पर हमें क्या देते हैं? दवाइयाँ देते हैं और हमें एग्जामिन करते हैं। एग्जामिन मैंने हमें अच्छी तरह से हमारी स्टडी करते हैं, बॉडी की स्टडी करते हैं, अच्छी तरह से हमें देखते हैं, एग्जामिन करना। और हमें दवाइयाँ देकर, मेडिसिन्स होती हैं, दवाइयाँ देते हैं जिससे कि हम गेट वेल मैंने जल्दी से अच्छे हो जाएं। हॉस्पिटल्स हैव एम्बुलेंसेस दैट ब्रिंग सिक एंड इंजर्ड पीपल टू द हॉस्पिटल ड्यूरिंग एन एमरजेंसी सो दैट दे कैन बी गिवन इमीडिएटली क्योर। आपने देखा है कि हॉस्पिटल के बाहर वाइट कलर की वैन्स खड़ी होती हैं और उन पे रेड कलर का प्लस का साइन होता है, तो वो क्या होती हैं? एम्बुलेंस, और उनके ऊपर लाइट भी लगी होती है। तो अगर किसी को एमरजेंसी है, यानी कि कोई हॉस्पिटल नहीं जा सकता और वो बहुत बीमार है और उसे हॉस्पिटल पहुंचना है, डॉक्टर के पास पहुंचना है, या कोई हर्ट हो गया है, बैडली हर्ट हो गया है, घायल हो गया है, तो उसको भी उन सबको ले जाने के लिए एम्बुलेंस होती है। एम्बुलेंस से उनको ले जाया जा सकता है, जहाँ पर डॉक्टर्स उनको जल्दी से देख लेते हैं। टू कॉल एन एम्बुलेंस वी शुड डायल 102। अगर हमें एम्बुलेंस बुलानी है तो उसके लिए हम क्या कॉल करेंगे? 102। 102 पे अगर हम डायल करके वहाँ पर इन्फॉर्म करते हैं कि इमरजेंसी है, आप एम्बुलेंस भेज दीजिए, तो वहाँ से एम्बुलेंस आ जाती है पेशेंट को लेने के लिए। नेक्स्ट, सम नेबरहुड्स हैव बैंक्स। कुछ हमारे पड़ोस में बैंक्स भी होते हैं। अ बैंक इज़ अ सेफ प्लेसेस टू कीप आवर मनी एंड आवर वैल्यूएबल्स। बैंक वो जगह होती है जहाँ पर हमारे पैसा, मनी मीन्स पैसा, और अदर वैल्यूएबल्स मैंने, और हमारी कीमती चीज़ें जैसे गोल्ड। कुछ लोगों के पास इम्पॉर्टेंट पेपर्स होते हैं, गोल्ड होता है, और अपनी इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो कि वैल्यूएबल होती हैं, जो कि खोने का जिनका डर रहता है, उन्हें हम बैंक में रख देते हैं। बैंक में लॉकर्स होते हैं और उनमें रखे जाते हैं। अ बैंक मैनेजर लुक आफ्टर द बैंक। जैसे स्कूल में प्रिंसिपल लुक आफ्टर करते हैं ना स्कूल को, ऐसे बैंक में बैंक मैनेजर जो होते हैं वो बैंक को लुक आफ्टर करते हैं। बैंक से हम अपना पैसा जमा भी कर सकते हैं और वहाँ से निकाल भी सकते हैं। जमा करना डिपॉजिट करना होता है और निकालने को विड्रॉ कहते हैं। अ पुलिस स्टेशन इज़ अ प्लेस वेयर पुलिस ऑफिसर वर्क। पुलिस ऑफिसर प्रोटेक्ट अस by keeping our neighborhood safe from danger. पुलिस स्टेशन वो जगह होती है जहाँ पर पुलिस ऑफिसर काम करते हैं। पुलिस ऑफिसर
हमारे नेबरहुड में अगर कोई खतरा है, कुछ गलत काम हो गया है, कुछ क्राइम हो गया है, तो वो हमें उससे बचाते हैं। टू गेट हेल्प फ्रॉम द पुलिस वी शुड कॉल 100 यानी कि 100। अगर हमें कुछ ऐसी इमरजेंसी है कि घर में चोरी हो रही है, चोर आ गए, या कुछ आपस में लोग लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं और हम उन्हें बचाना चाहते हैं, तो हम कैसे करेंगे? हम पुलिस को बुलाने के लिए, पुलिस की हेल्प लेना चाहेंगे तो हम 100 पर डायल करेंगे तो पुलिस वहाँ पहुँच जाएगी। और ये वैसे भी डायल नहीं करना चाहिए, झूठ में डायल नहीं करना चाहिए। ये गंदी बात होती है झूठ में डायल करना। अगर सच में ही आपको ज़रूरत पड़ती है तभी हमें इनको डायल करना चाहिए। इन केस ऑफ अ फायर इन आवर नेबरहुड वी मस्ट इमीडिएटली कॉल द फायर स्टेशन। अगर हमारे पड़ोस में कहीं आग लग गई है तो हमें क्या करना है? एकदम से, इमीडिएटली मैंने एकदम से हमें कहाँ कॉल करना है? फायर स्टेशन पर। अ फायर स्टेशन हैज़ रेड कलर्ड वैन कॉल्ड फायर इंजन। फायर स्टेशन पर एक लाल रंग की गाड़ी होती है जिसको फायर इंजन बोलते हैं, जैसे कि आप पिक्चर में भी देख रहे हैं। द पीपल हु कम इन दिस वैन टू पुट आउट द फायर एंड रेस्क्यू अस आर फायर फाइटर्स। तो इसमें क्या होता है कि जो लोग आते हैं वैन में वो हमें आग से रेस्क्यू बचाते हैं, और वो क्या कहलाते हैं? फायर फाइटर्स। उन लोगों को क्या बोलते हैं? फायर फाइटर्स। दे यूज़ वाटर, लेडर एंड पाइप्स टू पुट आउट द फायर। और आग को बुझाने में किस चीज़ का यूज़ करते हैं? वो लेडर होती है सीढ़ी, पाइप्स होते हैं, वाटर पाइप, बहुत बड़े बड़े जिनसे पाइप वो आग पर डालते हैं और उससे क्या करते हैं? वो आग को बुझा देते हैं। इन केस ऑफ अ फायर emergency we should call 101 and ask the fire station to send their fire brigade। अगर कोई ऐसी इमरजेंसी हो जाती है तो हम कहाँ कॉल करेंगे? हम फायर स्टेशन पे कॉल करेंगे और उनको क्या बोलेंगे कि फायर ब्रिगेड को भेज दो। क्या डायल क्या करेंगे? 101 डायल करेंगे। Neighbors would also have different places of worship such as temple, gurudwara, mosque or a church where people can pray। नेबरहुड में आपके जो वर्शिप प्लेसेस भी हो सकते हैं, जैसे मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद और चर्च, जहाँ लोग पूजा करने जाते हैं। A post office in the neighborhood is a place where we go to buy stamps and postcard। आपके नेबरहुड में पोस्ट ऑफिस भी हो सकता है, और पोस्ट ऑफिस से हम क्या बाय करते हैं? स्टैम्प्स और पोस्ट कार्ड, टिकट्स और पोस्ट कार्ड। वी सेंड पोस्ट कार्ड, लेटर्स एंड पार्सल्स टू आवर फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स और टू अ पीपल फॉर वर्क। ये पोस्ट कार्ड, लेटर्स और पार्सल्स हम अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिली मेम्बर्स को और लोगों को भेज सकते हैं। नाउ गुड नेबर्स। Good neighbors share their joys and sorrows and help one another in time of need। अच्छे नेबर्स कौन से होते हैं? जो अपना दुख सुख दूसरों से बांटते हैं और दूसरों की हेल्प करते हैं। एंड हेल्प वन अनदर, और एक दूसरे की हेल्प करते हैं इन टाइम ऑफ नीड, जब उन्हें ज़रूरत होती है। We too can be good to our neighbors by being friendly, helpful and keeping our neighborhood clean। हमें भी अपने नेबरहुड्स के साथ अच्छे से रहना चाहिए, फ्रेंडली रहना चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए और अपने नेबरहुड को हमें साफ रखना चाहिए। ये नहीं कि आपने अपने घर तो साफ कर लिया और नेबरहुड में आपने ट्रैश थ्रो कर दिया। दिस इज़ अ बैड हैबिट, सो यू शुड कीप योर नेबरहुड क्लीन। ओके, आई होप you understand this lesson. Have a nice day. Bye everyone.